बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ अलसी की पिनिया या जिसे अलसी के लड्डू कहते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसको 3 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर लेती हूँ। ये मैंने 1 किलो जो है वो बादाम की गिरियाँ लिए हैं और 1 किलो मूंगफली जो है ये जो खाते हैं हम भुनी, वो साफ़ कर लिए निकाल के। 1 किलो अखरोट जो हैं उनको कागज़ी अखरोट थे उन्हें तोड़ के उसके अंदर वाली जो गिरी है वो निकाल ली है। और 1.5 किलो किशमिश जो है वो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसकी डंडियाँ निकाल के और फिर इसको धो के और फिर धूप में जो है इसको इसके ऊपर कपड़ा डाल के नीचे और ऊपर इसे खुश्क कर लिया। ये कोकोनट मैंने 1 किलो ली थी, इससे पहले धो लिया है, फिर इसको इस तरह से काट लिया। अब हम इसको मिक्सर में डाल के जो है इसको भी कोकोनट को भी ग्राइंड कर लेते हैं, बादाम को और पीनट्स को और अपने अखरोट भी। इसमें से थोड़ी सी कोकोनट मैंने ब्लेंडर में डाल ली है और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके मैं डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड हो जाए। कोकोनट मिक्सर में जो है ये ग्राइंड हो चुकी है अच्छी तरह से, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। जी, कोकोनट, बादाम, अखरोट मैंने अच्छी तरह से पीस लिए हैं। बादामों को थोड़ा दरदरा रखा है, बाकी कोकोनट और अखरोट जो है उनको बारीक पीस लिया बिल्कुल इस तरह से पाउडर शेप में। अब और कुछ मैंने जो है पीनट्स बिल्कुल पाउडर बना लिए हैं और कुछ जो है वो बाद में साबित डालने के लिए बचा लिए हैं। अब इनको ढाँप के रख देते हैं और आगे चलते हैं अपने वाइट सीड यानी तिल की तरफ। इनको मैंने तकरीबन 500 ग्राम लिया है और इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ लिए थे, फिर भी इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से इनकी सफाई कर ली है। ये सफ़ेद तिल को थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए मैंने एक पुराना पैन लिया है, इसको खाली जो है वो पहले मैंने इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें तिल डाल देंगे और इसको हल्का सा बस रोस्ट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल कच्चे ना रहें। इस तरह से बस थोड़ा सा जस्ट 1-1.5 मिनट तक में ये जो है ना ये सारे अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। रोस्ट होने से इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में ये रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। सफ़ेद तिल मैंने निकाल ली है, बर्तन को खाली कर लिया। अब मेरे पास ये है खसखस, जिसको मैंने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लिया है। ये 500 ग्राम है और इसको भी हल्का सा जो है वो हम रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल जिस तरह से सफ़ेद तिल को रोस्ट किया है ताकि ये कच्ची ना रह जाए। ये भी जो है बारीक और बहुत जल्द रोस्ट हो जाती है। 1 मिनट 1.5 मिनट काफ़ी होगा इसको रोस्ट होने के लिए। इसको रोस्ट कर लेते हैं, जलने बिल्कुल नहीं देना और बहुत ध्यान से इसको रोस्ट करना है। 1 मिनट तकरीबन 1.5 मिनट रोस्ट करने से ये जली कहीं से नहीं है, लेकिन इसका कलर जो है वो पहले से चेंज हो चुका है। अब इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये अलसी ये मैंने अच्छी तरह से खसखस को जो है वो रोस्ट करके तो उसी बर्तन में निकाल लिया जिसमें बाकी चीज़ें पीस के और डाली हैं और तिल भी रोस्ट करके डाले हैं। ठंडा होने के बाद हम इन्हें ढाँप के रख देते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ, नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। इसमें मैंने क्या किया है कि 2 किलो जो गंदम है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। 2 किलो अलसी जो है वो लेके अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लिया और 2 किलो ही टोटा चावल लेके उन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब सबसे पहले जो है मैंने एक बर्तन लिया और इसको जो है प्री हीट कर लिया, इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसमें जो है वो चावलों को भून लेंगे। बर्तन हमारा अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। अब इसमें पहले जो है वो मैं चावल डाल के इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। बर्तन मैंने बड़ा लिया है ताकि इसमें अच्छी तरह से जो है मैं इसको भून सकूँ। इतना भूनना है इनको कि ये अच्छी तरह से भुने जाएं। खाली बर्तन लिया, इसमें कोई चीज़ नहीं डाली थी, जस्ट इसको मैंने बर्तन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। इस तरह से भूनते हुए हिलाते हुए ख्याल रखना है कि चावल जो हैं वो कहीं से जल नहीं जाए और भून भी अच्छी जाए।
जब तक चावल हमारे अच्छी तरह से भून रहे हैं उस वक्त तक हम इसको निकालने के लिए बर्तन तैयार कर लेते हैं। बर्तन मैंने इस तरह की जो है वो एक टोकरी ली है और इसमें नैपकिन बिछा लिया है ताकि जब भून जाए तो हम इसमें इसे डाल लें ताकि ये जब तक ये ठंडे हो जाएं। चावल हमारे भुने जा चुके हैं। इनका रंग ज़्यादा वाइट होने के बाद गोल्डन गोल्डन हो गया है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जब ये वाला कलर हो गया यानी वाइट से फिर गोल्डन गोल्डन टच आ जाए तो उस वक्त इसका मतलब है कि चावल जो है वो मुकम्मल तौर पर भुने जा चुके हैं। इनमें अब बिल्कुल भी कोई कच्चे नहीं है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। फ्लेम ऑफ कर दिया और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। चावल जो है वो मैंने जो तैयार किया था बर्तन उसमें निकाल लिए हैं और दिखाई दे रहे हैं कि सारे अच्छी तरह से भून चुके हैं यानी पक गए हैं। अब मैं फ्लेम दोबारा ऑन करती हूँ और इसी में बर्तन में जो है वो गंदम जो है अपनी वो भून लेती हूँ। जी, जिस तरह से चावलों को भूना है इसी तरह से अब गंदम को भी जो है वो भून लेना है। भूनते वक्त जो है फ्लेम तेज़ रखा जाता है लेकिन साथ साथ चमचा जो है वो मुसलसल हिलाया जाता है और यहाँ तक भूना जाता है कि जिस चीज़ को भूना जा रहा है वो अच्छी तरह से पक जाए, कच्ची नहीं रहे, क्योंकि इसको बाद में पकने का कोई चांस नहीं होता। सारी गंदम जो है वो अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है, रोस्ट हो चुकी है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये गोल्डन से तकरीबन काफ़ी ब्राउन चॉकलेट टाइप कलर में आ चुकी है। अब इसमें जो है वो जिस बर्तन में चावल निकाले हैं उसमें निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये गंदम और चावल जो हैं ये ठंडे हो चुके हैं। इन्हें मैंने रेस्ट दे लिया था अच्छी तरह से और इन्हें मैंने खा के चेक कर लिया, ये अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं। अब बारी है हमारी अलसी को भूनने की। तो अलसी को जो है हमेशा थोड़ा थोड़ा करके भूनते हैं और फिर उसके बाद पीसते हैं। पीसने का मैं बाद में बताती हूँ, पहले भून लेते हैं। तो मैंने जो है वो एक पुराना पैन लेके, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अलसी भूननी है तो मैंने इसको प्री हीट कर लिया है अच्छे से। तो अब इसको डाल के भूनते जाएंगे। ख्याल रखना है जले नहीं, लेकिन भून अच्छी तरह से जाए। तो तकरीबन मैंने एक से कप से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो डाल के इसको भून लिया है। जब ये भूनेंगी इसकी टिक टिक की जैसी आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ जो है वो आती जाएगी। इसको बस ज़्यादा देर नहीं भूनना पड़ता, बस 1-1.5 मिनट में ही ये जो है, अगर हाई फ्लेम है बेहतर है कि फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लिया जाए ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए। इसको भून के फिर इसको ग्राइंड करते हैं। अलसी भुनी जा चुकी है। मैं इसकी नीचे से फ्लेम ऑफ करके दिखाती हूँ। इसका कलर ये देखें, कलर चेंज हो चुका है और टिक टिक करके काफ़ी सारी अंदर से वाइट हो गई है, जबकि जो अलसी नहीं भुनी उसका ये कलर है। अब हम इसको मिक्सर में जो है वो 1 कप तकरीबन जो है 1 कप तकरीबन जो है वो मैंने इसमें गंदम और इतने ही तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम यानी पौना कप चावल डाल दिए। अब इसमें इसके मिक्सर में और इसके ऊपर जो है वो अलसी डाल देंगे गरम गरम। मिक्सर के जग में ऊपर गरम अलसी डाल दी है। नीचे वो गंदम और चावल इसलिए डाले थे कि ये ज़्यादा गरम ना रहे, क्योंकि अगर अलसी गरम नहीं होगी तो फिर पिसेगी नहीं। अब इसको हम मिक्सर में जो है वो पीस लेते हैं। ये हमारी अलसी जो है ये सारी पीसी जा चुकी है। इसको गरम गरम ही पीसते हैं। अगर ये गरम नहीं हो तो फिर ये अच्छे से जो है वो पिसेगी नहीं। नीचे जो है ये चावल और गंदम इसलिए डाली थी कि ये अगर बहुत गर्म होगा तो नीचे से मिक्सर जो है वो खुल जाएगा। इसी तरीके से जो इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इस सारे गंदम और चावल को अलसी जो है वो रोस्ट करते हुए उसके ऊपर डाल के इसी तरीके से सारी को पीस लेते हैं। चावल, अलसी और गंदम तीनों चीज़ों को पीस के हमने रख लिया है। ये काम अब ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं, इसको ढाँप के साइड पे कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, लास्ट स्टेज की तरफ। ये मेरे पास 2 किलो का जो डिब्बा है, इसमें मैंने देसी घी जो है वो पहले से ही घर पे जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, घर में बनाते हैं, ये वही वाला देसी घी मैंने बनाया हुआ था, ये ले लिया है। और 1 कप, बहुत ज़्यादा पानी का नहीं भरा, थोड़ा सा नीचे रहने दिया है। 1 कप पानी है। एक काफ़ी बड़ा बर्तन जिसमें तकरीबन 14-15 किलो मटेरियल आराम से आ जाएगा।
क्योंकि ये टोटल मटेरियल तकरीबन इतना ही बनेगा। इसमें मैंने जो है 3 किलो गुड़ ले लिया है। 3 किलो गुड़ में हम अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा, नीचे ही इसमें पानी डाल दिया। और अब हम अपने घी को गर्म कर लेते हैं ताकि इस डिब्बे में से आसानी से निकाला जा सके, और फिर इसके ऊपर डालते हैं। घी हमारा तकरीबन देखें मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको जो है वो पतीले में गुड़ के ऊपर डालते हैं। घी को मेल्ट करके पतीले में शिफ्ट कर लिया है, और अब इसकी बहुत अच्छी खुशबू जो है वो घी ने छोड़ी हुई है। इसको जो है मैं चूल्हे पे रख देती हूँ, और चूल्हे पे रख के नीचे चूल्हा ऑन कर देती हूँ। चूल्हे को ऑन करके इसको इतनी देर इस चास को पकाना है कि ये सारा गुड़ जो है वो इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ना सिर्फ मेल्ट हो जाए बल्कि चास जो है मुकम्मल तैयार हो जाए। जब तैयार होती है चास में फिर आपको वो भी दिखाती हूँ। तकरीबन पकते हुए चास को जो है वो आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। सारा गुड़ जो है वो घी में गर्म होकर मेल्ट हो चुका है। ये देखें इस तरह की जो है गुड़ की चाशनी तैयार होती है। अब इसमें कहीं भी गुड़ हिला के चेक कर लें, वो बाकी नहीं रहा, सारा मेल्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारी जो चास है वो पिनियाँ बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब नीचे से चूल्हा बंद कर देते हैं और अपनी चीज़ें इसमें डालते हैं। चूल्हा बंद करके इसको साइड पे स्लैब पे पहले शिफ्ट कर लेते हैं। चास को हमने स्लैब पे शिफ्ट कर लिया, और इसको गरम गरम में जो है हमने जो स्टेज 1 और 2 में चीज़ें तैयार की थी वो इसमें मिक्स करते हैं। पहले जो है वो इसमें गंदम, चावल और अलसी वाला जो मसाला बनाया था हमने, सारा आटा सा बनाया था, वो सारा इसमें डाल लेते हैं। जी वो सारा इसमें चला गया है। अब इसके साथ ही जो हमने चीज़ें बादाम, अखरोट, कोकोनट, वाइट सीड, खसखस, ये वाली चीज़ें जो हैं ये सारा बाउल में भी इसमें डाल देते हैं और अच्छे से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। फिर इसमें किशमिश कुछ हमने जो है वो साफ़ की थी, इसके अलावा पीनट्स साबुत रखे थे वो भी इसमें डाल देते हैं, और किशमिश भी इसमें किशमिश भी इसके ऊपर डाल दिया। अब इस सारे कुछ को हम अच्छी तरह से चास में जो है वो हिला के मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स करते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। इसको स्लैब पे जो है वो हिलाया नहीं जा रहा था क्योंकि वेट ज़्यादा था, तो मैंने इसे फर्श पे शिफ्ट करके नीचे फर्श पे रख के सारी चीज़ को अच्छी तरह से हिला के यकजा कर लिया। अब ये इस पोजीशन में है कि इसकी हम जो हाथ लग रहा है गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन आराम आराम से हम इसकी पिनियाँ और लड्डू की शक्ल दे लेते हैं। गरम गरम की ये मैंने कुछ जो है वो लड्डू की शक्ल की पिनियाँ बना ली हैं। अब बाकी सारे अमेज़े की भी हम इसी तरह से जो है वो पिनियाँ छोटी और बड़ी या लड्डू के साइज़ की तैयार कर लेते हैं। जी गरम गरम को ही लेके मैंने सारी पिनियाँ जो हैं वो बना ली हैं, और इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।